सभी को नमस्कार। आज अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, शुरू करने वाले हैं लाभ व हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बात करते हैं अपने क्रय मूल्य पर। क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, या इसको बोलते हैं लागत मूल्य। वह मूल्य जिस दर पर मतलब रेट पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है या बनाया जाता है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस गलत बोलती है तो कॉस्ट प्राइस। नोट कर लिया क्या? यस सर। तो क्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी या बनाई जाएगी वो क्रय मूल्य कहलाएगा। मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। दूसरी बात करते हैं विक्रय मूल्य पर या सेलिंग प्राइस पर। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है विक्रय मूल्य कहलाता है। नोट कर लिया? एक होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्रय मूल्य ज्यादा है, बेचने वाला मूल्य कम है, मतलब लॉस हुआ, ठीक है। अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को कैसे परिभाषित करेंगे? सॉरी, लॉस या प्रॉफिट को कैसे परिभाषित करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस या प्रॉफिट चेक करना है तो जो बेचा गया मूल्य है उसमें से जो खरीदा गया मूल्य है वो घटा दीजिए।
से आपको पता चल जाएगा हानि हो रही है या लाभ हो रहा है और कितने रुपए का हो रहा है। नोट कर दिया। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए अपने चेक करेंगे कि जिस मूल्य पर खरीदा है उस मूल्य के मुकाबले कितना प्रतिशत ज्यादा बेचा। तो मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य पर चेक करेंगे और लाभ प्रतिशत चाहिए तो देखेंगे कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य के मुकाबले गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। आगे बढ़ेंगे। लिखो, एक व्यक्ति ने एक पुरानी अलमारी 1100 रुपए में खरीदी और क्रमशः 215 रुपए उसके ट्रांसपोर्ट पर और 185 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि अब वह उस अलमारी को यदि अब वह उस अलमारी को 1680 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यदि वह उस अलमारी को 1680 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। टाइप 1 है और पहला एक प्रश्न है, तो जरा एक बार इधर देखें। आपको सबसे पहले दिया कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी अलमारी खरीदी जिस पर उसने 1100 रुपए खर्च किए, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट पर उसने 215 रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद में उसको मरम्मत करवाने में 185 रुपए खर्च कर दिए। तो टोटल अब उसको अलमारी कितने में पड़ी, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया या लागत मूल्य कितना हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1100 रुपए में तो खरीदी, 215 रुपए उसके परिवहन में खर्च कर दिए, 185 रुपए मरम्मत में खर्च कर दिए, तो टोटल कितने खर्च हुए, 5 और 5 10,
एक हासिल 8 और 1 9 और 1 10 0 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 और आगे 1 पड़ा है। मतलब टोटल कितने खर्च कर दिए? 1500 रुपए उसने अब खर्च कर दिए हैं। अब बेच कितने में रहा है? बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? 1680 रुपए। 1680 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो उसे लाभ कितने का हुआ? 1680 में बेचती है, 1500 में उसको पड़ी है, मतलब खरीदी गई है, तो लाभ हो गया 180 रुपए का। समझ में आई बात? अब ये लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है अपने को कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो 180 क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत हो गया? 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार, 5 से कटेगा 2 बार, और ये आ गया 6 12% लाभ प्रतिशत। समझ में आई क्या बात है? समझ में आई क्या? रिपीट करूं, अपने को सबसे पहले लागत मूल्य दिया है, ये तो आ गया सर। ये जो 1500 है, ये इसमें एक तो वो ये दोनों जीरो किससे काटी आपने? एक जीरो ये काट दी, एक ये काट दी। अच्छा ठीक है सर। हाँ। बस तरीका तो समझ में आ गया? हाँ। फिर नोट करो। आगे बढ़े क्या? लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्रय मूल्य बराबर 560 रुपए। चाय वगैरह मंगवाऊं क्या? अच्छा है। विक्रय मूल्य बराबर 616 रुपए। लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? जल्दी से उत्तर बताइए, 30 सेकंड का समय है।
क्या था कि लाभ घटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही था फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, बेचा गया मूल्य में से खरीदा गया मूल्य घटाते तो लाभ मिलेगा। तो 616 माइनस 560 करेंगे तो कितना बचा, 56 रुपए। 56 रुपए तो लाभ हुआ। तो लाभ बटे क्रय मूल्य करेंगे तो क्या मिलेगा, लाभ प्रतिशत। तो बोलो लाभ कितना है 56 का, क्रय मूल्य कितना है 560 रुपए, तो गुणा करेंगे 100 से, तो काट दीजिए 10 बार कटेगा और ये 0 कट जाएगा, 1 हो गया 10% लाभ। ठीक है, समझ में आया कि यार रिपीट करूं, देखना इधर कि सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ चाहिए तो बेचे गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य घटाएंगे तो लाभ मिल गया कितना, 56 रुपए। अब वही फॉर्मूला है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 560 है और लाभ 56 है, गुणा 100 किया, लाभ प्रतिशत आ गया। मतलब 560 का 56 कितना प्रतिशत है, ये निकालने का मतलब है कि लाभ प्रतिशत है। कहीं डाउट है क्या? अरे है तो बता दो, बोल क्यों नहीं, समझ में आया या नहीं आया? क्या नाम चंद्रकांत है क्या? तो बोलो कुछ तो, आपकी निगाहें ऐसे लग रही है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा आएगा भी तो। हाँ पूरा ऐसे ज़्यादा समझ में ना आए ना, वो पूछना चाहिए, कैलकुलेशन हो चाहे मेथड हो, चुप रहने से समझ में नहीं आने वाला मेरे हिसाब से तो, है ना? बताओ रिपीट करूं, देख लो एक बार कि अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए पूछा क्या, लाभ प्रतिशत पूछा है और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाया कि लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने पास पड़ा है, लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ मिला अपने को कितना, 56 रुपए। फॉर्मूले में रखा 56 बटे 560 इंटू 100 किया, 0 से सॉरी 56 से काटा 10 बार कटेगा 560, फिर इस 10 से काटा 1 0 कट गया 10 बच गया, 10% लाभ। ठीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी क्या चंद्रकांता? अच्छा लिखो फिर आगे प्रश्न, निसंकोच पूछ लिया करो, चाहे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो चाहे मेथड में प्रॉब्लम हो। लिखो क्रय मूल्य बराबर 780 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 663 रुपए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखने के बाद में आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है? बोलो, अरे कितना तो पता चलता है ना, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताना है, हानि कितने प्रतिशत हुई ये बताना है। इतना आसान क्वेश्चन कितने भयावह रूप से आंसर दे रहे हो। ये तो सामान्य जीवन का कॉन्सेप्ट है ना कि कम में खरीदा और अगर ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया, और ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हो गई। बोलो हानि कितनी आई? है ना, 23 हानि 123 गलत है भाई, घटाओ भी नहीं आता इसका मतलब आपको 117 सही है। देखो आओ घटाना सीखें, हानि चाहिए सबसे पहले, तो बेचे गए मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं या क्रय मूल्य में से बेचे गए, हाँ 117 है। जब अपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो प्लस की आएगी, ठीक है, वो हानि होगी स्पष्ट दिख रही है, और अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो माइनस की आ जाएगी। बात इतनी है और कुछ नहीं है। तो 780 माइनस 663 घटा दें, 10 में से 3 गए 7, फिर देखोगे 7 में से 6 गए 1, फिर आगे देखो 7 में से 6 गए 1, ठीक है। हाँ
हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला था? हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 780। आगे मेरे हिसाब से कटा नहीं होगा। हाँ देखो 13 का पहाड़ा 13 छिकी 78 और 13 निमा 117, अब कट गया। 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 पूरा 10, तो कितना आया? 5 × 3 मतलब 15%, तो 15% हानि हुई। तेरा का पढ़ा यार है। चलो पढ़े सीखेंगे कभी, संख्या पद्धति में लिखवा दूंगा आपको, नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे उतने तक मैथ कंप्लीट हो जाएगी और पढ़े लास्ट में याद कर लेना। आप तो पहले से शुरुआत करो, है ना? आगे बढ़ेगा। लिखो एक पुराना मोबाइल मैंने 4250 रुपए में खरीदा। ₹4250 में खरीदा। वह 550 रुपए उसकी रिपेयरिंग पर व्यय किए। वह 550 रुपए उसके रिपेयरिंग पर व्यय किए। ये 550 रिपेयरिंग पर व्यय करते। यदि मैं अब इस मोबाइल को 5380 रुपए में बेच दूं तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? नोट कर दिया। सबसे पहले तो चेक करके मुझे जल्दी बताओ कि लाभ हुआ या हानि, और उसके बाद में बताओ कितने प्रतिशत लाभ हुआ, अगर लाभ हुआ है तो, और अगर हानि हुई तो कितने प्रतिशत हानि हुई। लाभ हुआ है, बोलो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पढ़ा नहीं आ रहा, देखो आपको बोला है कि एक मोबाइल को 4250 रुपए में खरीदा और उसके बाद में उसको तैयार करवाने में कितने रुपए लगा दिए? 550। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया? सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया 4250 प्लस 550। जोड़ दीजिए 5 और 5 10,
एक 5 और 2 7 और एक 8 4, मतलब 4800 रुपए जो है वो क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद में बोला है बेचा कितने में है, 5380 में, 5380 में बेचा है और खरीदा 4800 में, तो लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ, 5380 माइनस 4800 करेंगे तो लाभ हुआ 0 8 13 में से 8 गए 5 और इधर 0, 580 रुपए लाभ हुआ। सबका इतने आया। उसके बाद में निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ घटे में क्रय मूल्य कितना है, 4800 रुपए गुणा में 100। इस एक 0 से एक 0 काट दी और इस एक 0 से एक 0 काट दी, 2 से काटेंगे 24 दूना 48, 2 से काटेंगे 29 दूना 58, फिर 2 से काटेंगे 12 दूना 24, 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, 29 को 5 से गुणा करते हैं, 9 5 45, 4 5 2 10 और 4 14 बटे में 12। अच्छा 12 का 144 होता है, मतलब 12 इंटू 12, एक शेष पर बचेगा प्रतिशत। समझ में आई बात है, 145 में 12 का भाग दे दिखाऊं। ठीक है, फिर नोट करो, ये आ गया आपका लाभ प्रतिशत। यहां तक डूब गए थे क्या, या नहीं, वो जुड़े हैं और से लगे। ठीक, 2 से काटना आता है, 2 का बड़ा आता है, या इतनी गणित से किएंगे 2 का बड़ा भी याद करना पड़ेगा। हाँ 2 1 2 ना आए तो काम चलेगा, पर 1 दूनी दूनी तो आनी चाहिए। हाँ नोट कर लीजिएगा, लिखना क्रय मूल्य बराबर 360 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 420 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 420 लिख लिया। तो बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि, हानि हुई। अच्छा हानि कैसी हो गई बताओ, इसमें बताओ हानि कैसी हुई, जब मैंने 360 में खरीदा है 420 में बेचा, हानि कैसी हुई मुझे। अच्छा क्या मैंने खरीदा ज्यादा में जब लाभ हुआ तो मुझे लाभ हुआ, किस बताओ, इतने विचित्र वाले में। अरे तुमको बिजनेस में ना आए तो लगा दो घाटा, नहीं तो लाभ करोगे। कंपनी को वह 200 करोड़ का घाटा, लाभ वालों कंपनी को 200 करोड़ का घाटा। कितना लाभ प्रतिशत आया, 100 बटे से आ गया, और 100 बटे से थोड़ा भयानक है। जब 50 बटे 3 आ गया,
उत्तर। देखना भाई, सबसे पहले तो लाभ निकालेंगे, कितना हुआ तो बोलो 420 माइनस 360 करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा रे 60 आएगा, सॉरी हाँ 60, 40 और 20 60, ठीक है 60 रुपए। उसके बाद में अपने को पूछा है लाभ प्रतिशत है, और लाभ प्रतिशत निकालें तो लाभ कितना है 60 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 360 गुणा में 100, 60 से काटेंगे 6 बार कटेगा, ठीक है 1/6 मैंने बताया था आपको 16 सही 2/3% का विकल्प होता है, तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, 16 से 2/3% को अपने 16.66 लिख सकते हैं, ठीक है 2/3 का मतलब होता है 0.66। दोनों ही सही उत्तर है, जैसा एग्जाम में मिले वैसा क्लिक कर देना। आगे बढ़ेंगे या नोट कर रहे हो, लिखो फिर। एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्यों का, एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। दुकानदार पंखे को 40% दुकानदार पंखे को 40% लाभ पर बेचता है, और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। बताओ पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताओ पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत कितना होगा। नोट कर लिया, देखना आपको बोला है एक पंखा है और एक कुर्सी है जिनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया आपको 3:5। टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 30 मान लूं और इसको 50 मान लूं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनुपात तो 30 और 50 ही रहेगा, 3 और 5 ही रहेगा, तो टोटल हो जाएगा 80। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला पंखे पर 40% लाभ हुआ और कुर्सी पर 20% लाभ हुआ, इस पर 40% लाभ हुआ, इस पर 20% लाभ हुआ, तो बोलो 30 का 40% कितना होता है 12 होता है, और 50 का 20% कितना होता है 10 होता है, ठीक है। 30 का 40% निकालना आता है क्या चंद्रकला, ठीक है आगे बढ़े फिर, ठीक है। तो बोलो ये और ये कितना हो गया लाभ टोटल 22 रुपए, 12 और 10 22 रुपए लाभ हुआ, कितने पर हुआ 80 पर, मतलब 80 रुपए में दोनों चीजें खरीदी और 22 रुपए लाभ पर बेच दी, यही इसका मतलब। तो बोलो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 22 रुपए लाभ हुआ 80 पर, काट दीजिए, 20 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 4 से काट 2 बार और 11, 55/2 आएगा, 2 दूए 4, 7 दूए 14.5%, ठीक है। मतलब 27.5% जब अपने को लाभ पूरे बिजनेस में।
लाभ प्रतिशत। दोबारा रिपीट करूं क्या? एक बार देख लो, मैं सारा रिपीट कर देता हूं। आपको बोला है कि एक पंखा है, एक कुर्सी है, जिनके क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 दिया है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसको 30 मान लिया, इसको 50 मान लिया। अब पूरे बिजनेस जो है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 और 50 80 हो गया। इसको पंखे को उसने 40% लाभ पर बेचा, मतलब 12 रुपए लाभ हुआ उसमें। इस कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा, मतलब कुर्सी पर 10 रुपए का लाभ हुआ। तो पूरे बिजनेस में 12 और 10 22 रुपए का लाभ हुआ। ये 22 रुपए का लाभ हुआ 80 रुपए पर। तो 80 का 22 कितना प्रतिशत हुआ? निकाला, काटा तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 2 से काटा तो 11 बार, और 11 हम बीच में करते हैं तो 27.5% प्रॉफिट है। समझ में तो आ गया क्या? नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? लिखो। एक दुकानदार दो वस्तुएं क्रमशः 7:5 के अनुपात में 7:5 के अनुपात में खरीदता है। वह एक वस्तु को 20%, वह दूसरी को 50% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ हानि प्रतिशत बताइए। अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताना है, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बताना है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले बताओ मुझे, हानि हुई या लाभ हुआ? प्रश्न को पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि लाभ हो गया, हमें पता चल गया या नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? दो वस्तुएं हैं, दोनों को लाभ पर बेचा तो लाभ होगा बिजनेस में। एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 50% लाभ पर बेचा, मतलब और लाभ होगा। हाँ तो बस लाभ प्रतिशत बताओ। बताओ भाई कितना लाभ होगा? उत्तर आने की संभावना है क्या? चलो इधर देखो, ऐसे कॉपी घूर के मत देखो, इधर देखना भाई। आपको बोला कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उनका जो क्रय मूल्य है, उनका कॉस्ट प्राइस जो है, उनका अनुपात कितना दिया है?
7:5 ये दिया है। हाँ जी सर। अगर मैं इसको 70 मान लूं तो प्रॉब्लम, इसको 50 मान लूं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल क्रय मूल्य हो गया 7, 70 और 50 120। अब इस 70 वाली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है? 20% लाभ पर बेचा है। और इसको 50% लाभ पर बेचा है। ये है लाभ प्रतिशत। बोलो 70 का 20% कितना होता है? 14। 50 का 50% 25 होता है। और 14 और 25 39 हो गए। मतलब कुल जो लाभ है वो अपने को 39 रुपए का लाभ हुआ। ओके, ये 39 रुपए का लाभ किस पर? 120 पर। 120 क्रय मूल्य है, लाभ 39 रुपए का हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? ये आएगा प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। काट दूं? 12 से काटूं तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, मतलब ये आएगा 390 बटे में 12। 2 से करते चलो सीधे काट लेते हैं। 12 2 24, 12 किया 36, 3 तेरी 0, 12 2 26, 12 का 60, 32.5% उत्तर आएगा। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया? अच्छा, केवल आंसर नोट किए, बाकी प्रश्न? अच्छा, वरना 2-3 मिनट बाद में कॉपी में 4 पर उत्तर ही उत्तर नजर आएंगे, केवल आंसर नोट करोगे तो। और देखना फिर कितनी भयानक परिस्थितियां बनेंगी जब सिर्फ उत्तर होती है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। एक दुकानदार, ये समझ में तो आ गया क्या? देखो, एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 80%। 4/7 सामान 80%। 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है। वह शेष 60%, हानि पर बेचता है। उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत, ज्ञात करो। अच्छा, प्रश्न को देखने के बाद में लग रहा है क्या लाभ होगा या हानि होगी? हानि होगी। तो बताओ कितनी हानि होगी? प्रश्न को देख के आपने कैसे बता दिया कि हानि होगी? अब इस प्रश्न को देख अपने नहीं बता सकते। जब हानि और लाभ दोनों हो रहे ना, तब अपने को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि पूरे बिजनेस में लाभ हुआ या हानि हुई, फिर पता चलेगा। ठीक है, अगर दोनों वस्तुएं लाभ पर बेची जाती तो अपन बता सकते थे कि लाभ होगा या हानि। देखना है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। आपको बोलना है कि एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है। ये मान लेते हैं अपने 2 प्रकार के सामान हैं।
जिसमें से 4/7 जो है 80% लाभ पर बेचा है। मतलब 4/7 का मतलब क्या हुआ, 7 में से 4 जो है 80% लाभ पर बेचे। ओके, तो 7 में से 4 तो 80% लाभ पर बेचे हैं, और बाकी कितने बच गए, 3 बच गए। टोटल कितने थे, टोटल 7 थे। 7 में से 4 तो 80% लाभ पर बेचे, और बाकी जो 3 बचे थे मतलब शेष थे वो 60% हानि पर बेचे। ये हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगा देता हूं। पूरा उसमें सामान जो है 7 रुपए का था। अब बोल रहा है कि बोलो हानि हुई या लाभ हुई। अगर हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताओ, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो इधर ध्यान से देखना है एक बार, ये है प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जिस पर उसने बेचा है। अपने बताओ सबसे पहले लाभ हुआ या हानि पूरे बिजनेस में। मैं इसको 40 कर दूं, 40 का 80% आसानी से निकाल सकते हैं, और इसको 30 कर दूं तो ये 70 हो जाएगा। 40 और 30 70। बोलो 40 का 80% 32 होता है। ये तो 32 अपने को लाभ हुआ है। उसके बाद में 30 का 60% हानि हुई है। 30 का 60% 18 होता है। मतलब इसमें से 18 घटा दो। 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, और 14 रुपए जो अपने को ऑल ओवर लाभ हुआ है। इस वस्तु पे 32 रुपए का लाभ हुआ, इस वस्तु पे 18 रुपए की हानि हुई, तो 14 रुपए शेष बच गया, वो क्या हुआ, लाभ। तो ये 14 रुपए लाभ हुआ। और लाभ ये कितने रुपए में हुआ है, 70 रुपए पर। मतलब कुल सामान 70 रुपए का हुआ था, उस पे 14 लाभ हो गया। तो बोलो 14/70 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट। 14×5 70, 20×15 100, 20% जो है उत्तर आ जाएगा। समझ में आया क्या, देखो फिर नोट। नोट कर लिया क्या, देखना बड़े चित्र वाला बोला। देखो पहले बातें जरूरी, उसके बाद में नोट कर लेंगे नाम से कहाँ जा रहे हैं। तो सी जा पी लेते हैं। हां इतने नाम से चल पहला तो है तो नो है देख लेना। आज से पढ़ाई तो चलती रहेगी। नहीं संगेला चलती रहो। मैं जाते जब मेरे साथ फिर से। हाँ ये बात सही। खैर मजाक में होता है। तो देखो एक दुकानदार नाम में आ रहा है कितने, एक दुकानदार, एक टेबल है, एक पंखा, क्रमशः 3:2 के 3:2 के अनुपात में खरीदता है। यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त हुआ
यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त हुआ पर पंखे पर उसे केवल 25% लाभ हुआ था, तो उसे टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। नोट कर दिया गया। अच्छा, इन प्रकार के प्रश्न को देखकर आपको लगता नहीं है क्या इस प्रकार के कुछ जो सेगमेंट है आपने परसेंटेज में किए थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। है ना, परसेंटेज में कुछ प्रकार किए थे ना, सेम वही प्रश्न है ये, बस केवल इतिहास को टटोलने की बात है। जाकर के देखना, कॉपी में लिखे हुए मिलेंगे। तो बोलो आपको क्या दिया इस प्रश्न में? आपको बोला है कि दुकानदार के पास एक टेबल है और एक पंखा है जिनके क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, यही बोला है। कॉस्ट प्राइस का अनुपात दिया आपको 3:2। टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। ये मैं 30 मान लूं, ये हो जाएगा 50। ठीक है। अब आपको बोला है कि यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त हुआ, कुल मतलब टोटल का 40% है, टोटल का 40% लाभ होगा, मतलब कितने रुपए लाभ हुआ? 50 का 40% कितना होता है? 20 होता है। 20 रुपए उसे लाभ हुआ। फिर उसने बोला है कि पंखे पर उसे 25% लाभ हुआ। पंखे पर कितना हुआ? 25% लाभ। अच्छा, 20 का 25% कितना होता है? 20 का 25% कितना होता है? 5 होता है ना। 20 का 25% 5 है। उसके बाद में बोला है कि टेबल को कितने रुपए में बेचें कि ये ऑल ओवर लाभ जो है 20 रुपए हो जाए, मतलब 40% हो जाए, ये बोला है। तो अपने को लाभ कितना चाहिए? कुल व्यापार में लाभ 20 चाहिए, वो कितने गया? अपने को 5 हो गया, मतलब बाकी जो 15 बचे हैं वो अपने को इस पर लाभ लेना है, टेबल पर। तो ये जो है इस टेबल पर लाभ चाहिए अपने को 15 का। तो बोलो 15 का लाभ कितने पे चाहिए? 30 पे चाहिए। तो बोलो टेबल पर जो है लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए अपने को? 15 दुगे 30 और ये घटेगा 50 का। 50% लाभ अगर अपने को टेबल पर होता है तो ही अपने को पूरे बिजनेस में 40% लाभ होगा। ये देखो 20 का लाभ चाहिए पूरा, 15 तो इस पंखे पर लाभ हो गया, बाकी 15 जो है 5 पंखे पर हो गया, बाकी 15 जो है टेबल पर होगा, सभी होगा। ठीक है। समझ में तो आगे बात है। मैथ में आज के लिए इतना ही करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रीजनिंग से पहले 5 मिनट का ब्रेक है।